हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। और हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस करने वाले जो कि आपके चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, जिनको आप मिस नहीं करने वाले हैं। अगर आप मिस कर देंगे तो निश्चित रूप से आप मानिए कि कहीं ना कहीं आप एग्जाम में भी मिस करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है नहीं? अगर अब अभी तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये सेशन चल रहा है, ये जो 100 क्वेश्चन का जो सिलसिला है, कहीं ना कहीं कहना चाहिए इसका बेनिफिट्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल सके। और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि निश्चित रूप से आप मानिए, चाहे एसएससी आगामी जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, यूपी पुलिस की बात करें, एसएससी की बात तो एसएससी जीडी की बात करें, या इससे नेक्स्ट जो आपकी परीक्षाएं, आपकी रेलवे की भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, उसके एग्जाम की बात करें या अदर किसी एग्जाम की बात करें, हर किसी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये वो टॉप 100 क्वेश्चन हैं आपके इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? कौन सी है? वेग, द्रव, त्वरण, द्रव्यमान, भार, वजन। तो कौन सा है? जड़त्व की माप कौन है? द्रव्यमान है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में, केल्विन में, जूल में, अर्ग में। तो देखिए, ऊर्जा को किस में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को। तो हम जानते हैं कि खाद्य ऊर्जा को किस में, देखिए केल्विन की बात करेंगे ये टेम्परेचर हो जाएगा, अर्ग की बात करेंगे, जूल की बात करेंगे, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं कार्य और ऊर्जा की मात्रक है, लेकिन खाद्य ऊर्जा की नहीं। तो खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है? आपका कैलोरी में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? देखिए, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो कौन सी राशि प्राप्त की जाती है संवेग और वेग से? अब देखिए, यहां से साफ हो गया, वेग की बात चल रही है, संवेग और वेग, तो इसका मतलब वेग तो नहीं होगा, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब अगर आपको फार्मूला पता है क्या होता है, देखिए संवेग बराबर, अगर आपको फार्मूला पता है तो संवेग बराबर क्या होता है आपका? संवेग बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ये होता है आपका। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, और इसे एम से, और इसे बी से। अब यहाँ पे अनुपात की बात करेंगे कि इनका अनुपात, तो पी अपॉन बी चला जाएगा तो ये एम मिलेगा। अपॉन का मतलब ये अनुपात से हो गया आपका, तो क्या मिला? एम। एम मतलब द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। आगे की दिशा में गिरते, तो यहाँ पर कौन सा नियम कार्य करता है, ये पूछा गया है। कौन सा नियम कार्य करता है, ये पूछा गया है। सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो देखिए कौन करता है? न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे? तो न्यूटन के देखिए 3 नियम होते हैं, सभी को आप जानते हैं। न्यूटन के नियम को मैं एक बार बता देता हूं। यहाँ से न्यूटन के जो नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। पहला वाला यहाँ पे है, जिसे कहना चाहिए जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। पहला नियम ये होता है कि कोई वस्तु अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो वो सॉरी कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई विपरीत दिशा में बल नहीं लगेगा। और विरामावस्था में है अगर, तो वो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उसकी दिशा में कोई बल लगा के उसे आगे की ओर, मतलब दिशा में बल नहीं लगाया जाएगा। तो जो जैसी स्थिति में है वो वैसी स्थिति में ही रहेगी जब तक कि उस पर उसके विपरीत बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक।
ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पर कौन सा नियम का कार्य करता है? न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जड़त्व का नियम। ओके, दूसरा जड़त्व का दूसरा नियम, वो सॉरी न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? पहला ये हो गया, F बराबर ma जो है, यहां से भी निकल के आता है। एक ऑप्शन आपका वो कैच वाला जो होता है कि कोई अगर गेंद, जब एक फील्डर है, खिलाड़ी है, क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, कैच पकड़ते हैं तो हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। उसका क्या रीजन है? वहां से जो वो अगर एग्जाम्पल कहीं पे आपको मिलता है तो उसका उस पर पूछा जाता है कि कौन सा नियम यहाँ पर लागू होता है, तो वहां पर न्यूटन का दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है? जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है आपका, उससे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, तो बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है, छोड़ने के बाद पीछे की ओर धक्का सा लगता है थोड़ा सा। नाव से उतरते समय पैरों के पैरों से पीछे की ओर धक्का लगता है और नाव कहाँ जाती है? पीछे की ओर चली जाती है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसके कारण होती है? ये न्यूटन के तृतीय नियम के कारण होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो कितना रहता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, 1/10 रहता है। ओके, 1/10 भाग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। तो देखिए कहीं पर अगर फिसलन होती है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण क्या होता है? जहां भी चिकनापन होगा वहां पर होता है घर्षण कमी होती है। क्या होता है? घर्षण आपका कम होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए सारे के सारे आंसर आपके सामने नोट कर रखे हैं। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने की निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसका होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। देखिए प्रकाशीय वोल्ट जो सेल होता है, प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? ये बताना है। तो किसमें होता है? प्रकाशीय वोल्ट से सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। किसमें होता है? प्रकाशीय ऊर्जा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः नियम का सीधा अनुप्रयोग है किसके है? किस नियम पर आधारित है? ये जो द्रव चालित ब्रेक का मतलब सुनते हैं पावर ब्रेक, जिसे प्रेशर ब्रेक भी बोल सकते हैं या आप पावर ब्रेक भी बोलते हैं। ओके, द्रव चालित ब्रेकों का मतलब वही होता है पावर ब्रेक या प्रेशर ब्रेक। ठीक है, ऑप्शन ए पास्कल का नियम, टार्सेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस सेशन कहीं देख रहे होंगे, लगा रहे होंगे प्रैक्टिस बुक से, तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन मिल रहा होगा। ठीक है नहीं? तो कौन सा हो जाएगा आपका? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण। तो कौन सा हो जाएगा? अपकेंद्रीय। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, रैखिक संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? सबसे नजदीक है कितना? 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। तो कौन सा 1/6 होता है? ये ध्यान रखिएगा, 1/6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? गोलाकार किस कारण से हो जाता है?
ऑप्शन ए श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। तो किसके कारण हो जाता है? पृष्ठ तनाव के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? मतलब किस देश के रहने वाले थे, किस देश से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ग्रीस। तो किससे संबंध रखते थे ये? ग्रीस से रखते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। पानी के एक गिलास से एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी का कोई गिलास है, अगर उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली अगर आप देखते हैं कहीं पे बैठे हुए हैं समाज में, तो बड़े बुजुर्ग बैठे होते तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेते हैं। इस तरह की बातें हमें पता भी होनी चाहिए, है ना। ये जनरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो क्या होगा? उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। तो किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के जो नियम थे न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा 1 kg मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान होगा? तो कौन सा होगा सही? 8.9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 89 न्यूटन, 90। तो कौन सा होता है? 9.8 होता है, ये सभी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक हार्स पावर एसपी 1 एचपी में कितने वाट होते हैं? सभी को पता है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं? 746। देखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था? किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने बताया था? आर्यभट्ट ने, बारामेहर ने, बुद्धगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? ऊष्मा का यूनिट कौन सा? देखिए, ओम, ये आपका प्रतिरोध का होगा। वोल्ट, विभवांतर आपका वो हो जाएगा, और कहना चाहिए एम्पियर, ये धारा का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन एक बचा, तो ये आपका हो जाएगा किसका? जूल। नेक्स्ट, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? तो -40 पर एक होता है। किस पे होता है? -40 पे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, -40 याद रखेंगे। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो क्या होगा इसका? 140 फ़ारेनहाइट होगा, 120 फ़ारेनहाइट होगा, 130 फ़ारेनहाइट होगा, या 98 होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 140 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधा स्थल में तल का तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 4 डिग्री। कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो कौन सा होगा? 4 डिग्री सेल्सियस आपका होगा। ठीक है नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। तो देखिए क्या होगा? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पूछा गया है, तो सर्वोत्तम जो चालक होगा वो क्या होगा? पारा होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा चालन कहलाता है, संवहन कहलाता है, विकिरण, प्रकीर्णन। तो क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? किसके द्वारा? उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरण। तो किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो ज्वालक का मतलब समझते हैं आप? ज्वालक का मतलब समझते हैं कि ज्वाला किसके द्वारा अधिक हीट कह सकते हैं? ज्वालक कह सकते हैं, अधिक हीट कह सकते हैं कि किसके द्वारा अधिक हीट पैदा की जाती है सबसे? किसके द्वारा? तो उबलता हुआ पानी, गर्म
सूर्य की किरण है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा हीट है वो सबसे मतलब कह सकते हैं कि सबसे तेजी से तुरंत कौन वो आपका क्या होता है, स्टीम होता है। स्टीम मतलब भाप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर भी नजर आ रहे हैं देखने में सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण, संघनन, मीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ये मैंने पहले भी बताया। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पे करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई भी। तो कौन करता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस नियम पर आधारित है, ये भी पूछा जाता है। ऊष्मा संरक्षण, उस ऊष्मा संरक्षण की बात देखिए, कहीं कहीं ऊष्मा संरक्षण लिखा हुआ होता है, कहीं ऊर्जा संरक्षण लिखा हुआ होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ऊर्जा संरक्षण, इसके रिलेटेड जो आपका लॉ है, नियम है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, जैसे यहाँ से दे दिया जाए कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो ये कौन सा नियम है, कौन सा सिद्धांत है, किस पे डिपेंड है, किस पे कार्य करता है, ये बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं वहाँ पे। तो हमें कहना चाहिए इस नियम को याद होना चाहिए। ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, बेंजीन। तो ऊष्मा धारिता किसकी अधिक है? स्वर्ण की होगी, गोल्ड की होगी। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? बाष्पन की, ऊर्ध्वपातन की, संघनन की, बाष्पीभवन की। किसकी कहा जाता है? बाष्पन की। किसी ताप परिवर्तन के लिए किसी पदार्थ को में द्रव से गैस में गैस परिवर्तन, द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए, ये द्रव में की जगह अगर यहाँ से हम से लिख रहे तो ये ज्यादा सही रहेगा, द्रव से गैस। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण के द्वारा, बाष्पीकरण के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी घटना के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? बाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, शिकर, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो किसके द्वारा ये करते हैं, किस परिघटना के द्वारा? ये प्रतिध्वनि के कारण करते हैं, प्रतिध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? किस पे रहेगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो किस में रहेगी? लोहा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। कौन सा नहीं होता है, ये पूछा है। कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्रुवण नहीं होता। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन के द्वारा, विवर्तन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा प्रध्वनि उत्पन्न होती है? परावर्तन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पास आते ही रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? बिग बैग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसके द्वारा होता है ये? ऐसा जो होता है कि रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। देखिए ऐसा होता है, आपने देखो अगर आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो अगर हमारे पास दूर से ट्रेन आ रही है हमारी तरफ, ट्रेन अगर हमारी तरफ आ रही है तो उसकी आवाज हमें धीरे धीरे क्या होगा? तेजी से आएगी और तीक्ष्ण होती चली जाएगी। ठीक है नहीं, और जैसे हमसे ट्रेन दूर जा रही होगी तो उसकी आवाज जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? आपकी कम होती चली जाएगी। ये किस घटना के कारण होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा।
तो किसके द्वारा? ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा, डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है इसे। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 37, लगभग 20 डिग्री तापक्रम के किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ये क्वेश्चन हो चुका आपका। लोहा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मतलब विद्युत चुंबकीय, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय का जो स्वरूप है उसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? मैक्सवेल ने, सभी को पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आप, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 10 मिनट, 3.3 सेकेंड, 6 मिनट, 5.5 सेकेंड, 8 मिनट, 16.6 सेकेंड, 9 मिनट, 8 दशमलव, तो कितना? लगभग लगभग 8:16 का टाइम लगता है, 8 मिनट 4 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 8 में केवल एक ही दे रखा है सी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, पानी में डुबोई एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश का वर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो देखिए मैं यहाँ से बता देता हूँ, प्रकाश, हालांकि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ये प्रकाश के अपवर्तन घटना को थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे अगर कोई हमारा ये पानी भरा हुआ जार है, ये देखिएगा इसमें पानी भरा हुआ है, ये देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्या गया, ये मान लो ऊपर आ गया है, यहाँ से ये प्रकाश की लेयर जो आएगी, ये मान लो प्रकाश की किरण आएगी, तो इसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधी ना जाके क्या होती है, ये झुक जाएगी, ऐसे तिरछी हो जाएगी। किधर हो जाएगी? ये जो आप देख रहे हैं ये लंब होता है, इसे लंब कहते हैं। ये लंब है, ये लंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण हो गई आपकी। मतलब समझे? ये हुआ, ये आपका वही लंब है, ठीक है। प्रकाशीकरण जब, मतलब कोई भी प्रकाशीकरण अगर हम उसमें डालते हैं, कहना चाहिए कोई चीज पानी में डालेंगे, तो वो उससे क्या होता है कि वो सीधी ना जाकर क्या होता है, उसके अवलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो ये आनी कैसी चाहिए थी? आनी तो ऐसे चाहिए थी यहाँ से, सही पूछो तो, लेकिन ये यहाँ से ना आकर यहाँ से आ गई थी, इसकी तरफ झुक गई। तो वही सीन होता है जब पेंसिल को ऐसे डालेंगे, तो हमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होती वही है, लेकिन वो दिखाई हमें तिरछी देती है। प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना होती है उसके कारण हमको थोड़ा सा तिरछी दिखाई देती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आ, जैसे यहाँ पे तो पानी में डूबे गई किसी छड़ी की बात करें, कभी कभी पेंसिल की बात कर देते हैं, या कभी कोई और चीज भी डाल देते हैं, लेकिन होना वही है। आंसर यही रहेगा, बर्तन में करना, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में किस समृद्धि के कारण है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो किसके कारण? ये भी उसी के कारण, ठीक है नहीं। संबंधित माध्यम युग के क्रांति कोण से अधिक आवर्तन कोण का संघनन से विरल की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आपतन कोण का जो सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली जो प्रकाश की किरण, वो क्या करती है? विवर्तन करती है, आंतरिक परावर्तन करती है, परावर्तन करती है, अपवर्तन करती है। तो क्या कहती है? परावर्तन करती है। क्या कहती है? परावर्तन करती है। ओके, ठीक, क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? ये विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, व्यतिकरण के कारण। तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, पिछली स्लाइड की ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल का, समतल उत्तल का, समतल का, उत्तल का। तो किस प्रयोग का किया जाता है? उत्तल का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी तरह से कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। किसका? तो उत्तल दर्पण का। यहीं पर एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो दाढ़ी बनाने में जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है?
दाढ़ी बनाने में जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर अगर दाढ़ी बनाने की बात करी जाए तो वहां पर क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ से याद रखिएगा, अगर आप इस तरह से भूल जाते तो मैं ये बता दूं, जब बड़ी वस्तु को छोटे रूप में देखना हो, बड़ी को छोटे रूप में देखना है, तो उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, और छोटे को बड़े में देखना है, बड़े में देखना है, तो अवतल का यूज करेंगे। कैसे? देखिए गाड़ियां जो होती है, ट्रैफिक में जो गाड़ियां होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती हैं, पीछे से देखना होता है, साइड से देखना होता है, मतलब पीछे वाले को हमें उसमें मिरर में देखना होता है, तो मिरर में तो छोटी आएंगी, मिरर में तो छोटी आएंगी, तो उन बड़ी से बड़े साइज वाले को छोटे साइज में जब देखना होता है तो वहां पे उत्तल दर्पण। अब शेविंग कराने जाते हैं, मेरा उसकी दाढ़ी वाली बात आई थी, अब शेविंग कराने जाते हैं तो बाल हमारे छोटे होते हैं, तो वो भाई आपने देखा होगा वहां जाके हमें छोटे साइज को बड़ा इसलिए दिखे ताकि ये जो छोटे छोटे बाल है ये बड़े दिखे, तो जो शेविंग करते हुए कोई भी बाल उसका छूटना नहीं चाहिए, कहीं कट लगना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप, तो इसलिए इस चीज को नोट कर लें कि छोटे से बड़े में जाएंगे तो अवतल, बड़े से छोटे में आएंगे उत्तल। ओके, नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 अंश का कोण पर आनत है के बीच खड़ा है तो कितने प्रतिबिंब देखेंगे उसे, कितने प्रतिबिंब देखेंगे, 3, 4, 5, 6, तो कितने देखेंगे उसे, 5 देखेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के कणपुंज हैं, अपसारी है, विद्युतीव है, समांतर है, अभिसारी है, तो कौन से समांतर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो कौन सा होता है, नारंगी लाल, नारंगी नीला, श्वेत काला, पीला नीला, लाल हरा, तो लाल हरा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, उत्तल, अपतल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का, तो उत्तल लेंस कैमरे में यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, कार्निया को, लेंस को, रेटिना को, पूरी आंख को, पूरी आंख को कभी नहीं किया जाता है, कार्निया को। नेक्स्ट, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया, कैटोरेक्ट, किसको किया था, मायो, ठीक है ना, आगे बात समझ। नेक्स्ट, तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, और सूक्ष्म तरंग और विद्युत तरंग, तो किस रूप में होता है, देखिए किस रूप में होता है, तंतु प्रकाश संचार की जो होता है वो प्रकाश तरंग, देखिए यहाँ है तंतु प्रकाश से की बात आ गई तो इसका मतलब सीधा सीधा प्रकाश तरंग ही होगा हमारा, ठीक है नहीं, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, अनुत्तर, अनुत्तोदर, नतोदर, वार्तुलाकार, इनमें से कोई, कौन सा, क्या ऑप्शन बी इज द। अब देखिए बात आती है नतोदर को क्या कहते हैं, नतोदर को क्या कहते हैं, तो ये देखिए निकट, निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए ये एक अबनी को याद रखेंगे तो दूसरा वाला याद, अब से क्या होता है, उत्तल, सॉरी अवतल, अवतल लेंस, अवतल होता है, और अवतल को जो इंग्लिश में क्या इसको बोला जाता है, जो नतोदर है इसको अवतल बोला जाता है, कौन के, आगे बात समझ। नी से क्या होता है, निकट, नी से क्या होता है, निकट, मतलब ये हुआ कि जहां पर अबनी का मतलब ये हुआ क्या, अब से हो जाएगा अवतल, नी से निकट, मतलब कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज किया जाएगा, अवतल, और दूर दृष्टि दोष में कौन सा यूज किया जाएगा, उत्तल। जब एक पता लग गया एक तो लग ही जाएगा, तो ये आपका जो है इसे क्या कहते हैं, अवतल भी कहते हैं, अवतल लेंस भी कहते हैं, ठीक है, और इसे आप उत्तल लेंस भी कहते हैं, आगे बात समझ, ये दोनों क्लियर हो गए।
दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? अरे क्या हुआ, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो यहाँ से अगर अब निकट आ रहा है तो अवतल होगा, दूर आ रहा है तो उत्तल है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? किस तिथि को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 25 दिसंबर, 31 मार्च, 21 जून, 14 फरवरी। तो किसको होगी? 21 जून को। किसको होगी? 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दुफोकोसी लेंस। तो सिलेंडर लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी। तो कौन सा है? चांदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? इनमें से क्या होता है? केल्विन, कैंडला, मोल, अर्ग। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक प्रकार की, यहाँ पे अब आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका जो यूज होगा वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा का मतलब एक कहना चाहिए अर्ग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाए, यहाँ पे घुमाया गया क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों। तो धारा और वोल्टता दोनों प्रदर्शित करता है। ठीक है, नहीं आगे बात समझ? ठीक है, ये ओम का नियम जो आपको पता भी होगा क्या होता है, बी बराबर आर आई होता है, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है आर बराबर बी अपॉन आई। ठीक है, ये होता है आपका। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? कॉपर का, आयरन का, लेड का, टंगस्टन का। टंगस्टन का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, लॉर्ड लिस्टर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आइंस्टीन ने। तो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, समानता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 220 के, 273 के, 6500 के, 9000 के। कौन सा होता है? तो 6065, तो 6500 के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एकीकृत परपथ पे प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन। ये किसकी होती है? सिलिकॉन की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको आप मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि जो चिप होती है, अर्धचालक की चिप होती है, वो किसकी बनी होती है? तो चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कि जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है? वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, चालक, रोधी। क्या कहते हैं? अर्धचालक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थिर वैद्युत अपक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वायु प्रदूषक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन कौन सा एक प्रकृति में अनचुंबकीय है? लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। किस तरह होता है? दक्षिण से उत्तर होता है। नेक्स्ट, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4 होगी। कैसे होगी? देखिए, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो P प्लस N होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब 2 प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन हो गए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 हो गया। आगे बात समझ? और कहीं पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हाँ प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं? उनकी संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है।
तो ये कितने हैं? 2 की। अगर इलेक्ट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन तो हालांकि दे ही रखा है। द्रव्यमान संख्या पूछी जाती है, हाँ द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान संख्या होगी। अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाता है, परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका मतलब 2 आता है इसका। ठीक है नहीं, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। तो समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम, टंगस्टन। तो क्या इंपॉर्टेंट है? जर्कोनियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीक विधि, जैव घड़ी विधि, यूरेनियम विधि। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूरेनियम विधि। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्स किरणें। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो कौन सा अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो किसका होता है प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए? यूरेनियम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूनतम ताप पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप वैद्युत प्रभाव, रुद्धोष विचुवंकन। तो ये क्या हो जाएगा? अतिचालकता। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज आर्किमिडीज ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ये किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का, डीप सर्कल का, हाइड्रोमीटर का, स्टेथोस्कोप का। तो स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित से किस संयंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सोनार का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को यहाँ लगा लीजिए। नेक्स्ट, एक उत्तेजित चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप। तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो किसके द्वारा? एक्स किरणें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अतिलघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर का, क्वार्टर घड़ियों का, परमाणु घड़ियां, श्वेत बामन। किसका किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो डायोप्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चार्ज। तो क्या नहीं है? द्रव्यमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल, गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा। किसकी नहीं है? बल की नहीं है। देखिए, बल की न्यूटन है, बल की न्यूटन होता है, और सभी की न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि ये सभी ऊर्जा की मात्रा है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाएगी ताकि वह अधिकतम दूरी पे जा सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 अंश के, ये सभी को पता होना चाहिए। 45 अंश के कोण से मारी जानी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पारा। नेक्स्ट, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? -6.7 फ़ारेनहाइट, -12.3 फ़ारेनहाइट, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कौन सा होता है? 160। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? तो ये 27 होगा। कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा द्विज रेखन के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, उपकरण में से कोई नहीं। सोनार कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक जैव पद्धति जिसमें पराशब्द ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी, ईसीजी,
ईईजी, एक्सरे, तो सोनोग्राफी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परवलयाग दर्पण। तो कौन सा होता है हेडलाइटों में? परवलयिक दर्पण का यूज होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी? दो होगी, एक होगी, छह होगी, अनंत होगी? तो अनंत होगी। नेक्स्ट, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? सोडा, पायरेक्स कांच, जेना कांच और क्रुक्स कांच। तो क्रुक्स कांच कर सकता है, ऑप्शन ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल, वायु। तो किसमें होगी? कांच में सबसे कम होगी। और सबसे अधिक अगर पूछी जाए तो सबसे अधिक किसमें होती है? सबसे अधिक निर्वात में होगी, ठीक है। विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? व्यतिकरण से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, विवर्तन से, ध्रुवीकरण से? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिलिकॉन, सिलीनियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चालक का विद्युत प्रद्युत किसके किसके स्वतंत्र होता है? तापमान, दाब, दैर्घ्य या अनुप्रस्थ प्रच्छेदी क्षेत्र? किसके? दाब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चालक का विद्युत प्रद्युत किसके स्वतंत्र होता है? अच्छा, ये तो हो चुका था, दाब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, परिरक्षक, नियंत्रक? ऑप्शन इज द राइट आंसर, मंदक के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके 100, जैसा कि हमने कहा था, 100 मतलब 100 क्वेश्चन आपको, टॉप 100 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में कराए जाएंगे। ये टॉप 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तरीका अच्छा लगा तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।